हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू बैक माई चैनल। आज हम जानेंगे कैंडी प्राज ओसी क्रीम के बारे में। कैंडी प्राज ओसी क्रीम क्या काम करती है, उसके उपयोग क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और ये किस कंपनी की आती है और इसके एमआरपी कितनी होती है और इसके अंदर कौन कौन सी दवा पाई जाती है। देखिए, कैंडी प्राज ओसी जो क्रीम होती है वो ग्लेनमार्क कंपनी की आती है और इसकी जो एमआरपी होती है, इसकी एमआरपी होती है 96 रुपए। अब जानते हैं इसके अंदर दवा क्या पाई जाती है। जैसे इसके अंदर दवा पाई जाती है इटानोजोल, ओफ्लॉक्सासिन, ओरिंडाजोल, फ्लोबिटासोल। अब ये दवा क्या काम करती है, इसके उपयोग क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे कि ये कैंडी प्लस ओसी जो क्रीम जो होती है, एलर्जी में काम करती है या आपको कहीं फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तब काम करती है। आपको सोराइसिस हो जाता हो, डर्मेटाइटिस हो जाता हो या आपको एलर्जी हो जाती हो या एक्जिमा हो जाता हो, तब इस ट्यूब का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि ये ईटाक्नोजोल जो नाम की इसके अंदर जो दवा पाई जाती है वो क्या काम करती है। जैसे कि ईटाक्नोजोल जो जो दवा है इसके अंदर, वो एक एंटी फंगल दवा है जिसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। जैसे कि आपको दांत खाज खुजली हो गई हो तब ईटाक्नोजोल का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं ओफ्लॉक्सासिन के बारे में। ओफ्लॉक्सासिन क्या काम करता है। देखो, ओफ्लॉक्सासिन वो जो होता है वो एक एंटीबायोटिक दवा होती है जिसका बैक्टीरिया को मारकर उनको खत्म कर देती है, उनको पैदा नहीं होने देती है, इसलिए ओफ्लॉक्सासिन दवा का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं जो ओरिंडाजोल जो दवा होती है वो क्या काम करती है। वो आपको बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। अब जो क्लोबिटासोल जो होता है, इसका काम क्या क्या होता है। जैसे क्लोबिटासोल जो होता है, जैसे कि आपको कहीं पे सूजन हो या आपको कहीं पे खुजली हो या आपको एक सीजे पे रेडनेस हो गई हो, तब क्लोबिटासोल का उपयोग किया जाता है। अब इन सब मिश्रण को मिला के ये ट्यूब तैयार किया गया है। अब ये ट्यूब तैयार कैसे किया गया है, इस पे लिख रहा है इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जैसे आपको रिंग वाले इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर कहीं आपको इचिंग हो जाती है, इस ट्यूब का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको जांघों पे रेडनेस हो रही है या फिर आपको जांघों पे दाद हो गया हो या फिर आपको जांघों पे खुजली हो गई हो, तब इस ट्यूब का उपयोग किया जाता है। अब इस ट्यूब को लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप इस ट्यूब को लगा रहे हैं तो किसी भी ट्यूब का आप उपयोग ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी भी सोप का उपयोग ना करें, क्योंकि आप किसी भी सोप का उपयोग करते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांस हो जाते हैं। जैसे कि आप खट्टी चीजें नहीं खाएं। जैसे कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो आप खट्टी चीजें नहीं खाएं। आप जैसे खट्टी चीजें खाते हो या दही खाते हो या फिर आप छाछ पीते हो, तब भी आपको फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब जैसे कि आप लोग इन सब चीजों का परहेज करते हैं तो ये ट्यूब आपका बेस्ट काम करेगा। जैसे कि आपको बगल में दाने हो गए हो या आपके फेस पे ज्यादा दाने हो या फिर फेस पे फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या फेस पे रेडनेस आ रही हो या हल्के हल्के से दाने हो, उनमें रेडनेस होती हो या खुजली मचती हो, तब भी इस ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो दवा जो पाई गई है, जो आपको एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है और आपको कई संक्रमण से रोकने वाली ये दवा पाई गई है। अब इस दवा के मैंने आपको बहुत से उपाय बताए हैं। जैसे कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता हो या आपको इचिंग हो जाती हो या आपको प्राइवेट पार्ट की जगह पे दिक्कत हो या फिर उस जगह पे आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या फिर आपको इचिंग ज्यादा होती हो, तब भी आप इस ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इस ट्यूब के बारे में या इस क्रीम के बारे में आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ। मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, तभी आप इस चीज का उपयोग करें। अब चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। जैसे आप इस ट्यूब को लंबे समय तक इस ट्यूब का उपयोग ना करें। अगर आप लंबे समय तक इस ट्यूब का उपयोग करते हैं तो आपको किसी भी जगह खुजली हो सकती है या आपको रेडनेस हो सकती है। लंबे समय तक आप इस ट्यूब का उपयोग करते हैं तो आपको ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। किसी भी चीज का आप लंबे समय तक उपयोग ना करें, जिससे कि आप उसके महीने या 1.5 महीने तक आप इसको उपयोग करें, जैसे कि आपका फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाए, तब आप इस ट्यूब को लगाना बंद करें। अधिक जानकारी के लिए आप अपने किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लेके ही इन सब दवाओं का आप प्रयोग करें। मैं सिर्फ इस दवा को या इस क्रीम को आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। ये ईटाक्नोजोल, ओफ्लॉक्सासिन, ओरिंडाजोल, क्लोबिटासोल, इस नाम की दवा के बारे में मैंने आपको समझाया है। ये क्रीम क्या काम करती है, उसके उपयोग क्या होते हैं। या आपको फंगल इन्फेक्शन, रैशेज, आपको कहीं भी खुजली हो रही हो या फिर आपको बगल में खुजली हो रही हो या आपको कहीं पे दाग हो गए हो या आपको कहीं पे खुजली मचती हो, तब आप इस ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूब के होने वाले मैंने आपको फायदे बता चुका हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।